हुआ क्या साहब, आज पाकिस्तान का बजट आया है। पाकिस्तान ने अपनी स्पेंडिंग तो काफी कम की है, 7%, 8% अपनी स्पेंडिंग कम की, खर्चे कम किए, पर डिफेंस बजट 20% बढ़ा है। मतलब बंदूक चाहिए, गोला चाहिए, पढ़ाई हो नहीं हो, एजुकेशन हो नहीं हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जब कटौती करते हैं, ये एजुकेशन में करते हैं, हेल्थ केयर में करते हैं, ये हर चीज में करते हैं जो जरूरत है जिंदगी पर। ये जो गद्दार आर्मी है, जो इनकी निकम्मी फौज है, आज थोड़ा हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है, तो वी माइट हैव टू गो थ्रू दिस पैचेस। ये जो इनकी निकम्मी फौज है, इनकी नाकारा फौज है, इनको ये हिसाब किताब देती रहती है, इनकी स्ट्रेंथनिंग होती रहती है। आज की विडंबना, आज की हकीकत ये है पाकिस्तान की। दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर आपको लगा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सुधरेंगे, बदलेंगे, बिल्कुल नहीं साहब, ये सुधरेंगे बदलेंगे नहीं, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। और जो पाकिस्तान का जो फौज का बजट था, वो 7 बिलियन से करीब इन्होंने 9 बिलियन करीब कर दिया है। 9 बिलियन था, 11 बिलियन कर दिया, कुछ ऐसे 2-2.5 बिलियन बढ़ा है। अब बजट जो है, जो 2-2.5 बिलियन बढ़ा है, अब सवाल ये कि जो बजट बढ़ा है, बड़ा कहाँ कहाँ है, क्या करने वाले पाकिस्तानी, क्या चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात आपके यहाँ हैरानी की बात होगी, मुझे लगता है आप में से लोग, कुछ लोग चिंता होगी, सुमित भाई क्या कर रहे हैं, पैसा कहाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई टेंशन न ले, कुछ नहीं कर रहे हैं, अय्याशी का व्यवस्था कर रहे हैं, अय्याशी की सामग्री जुटाई जा रही है भाई साहब। इस पैसे में से जो बजट बढ़ा है, लगभग लगभग 2 बिलियन के आसपास। मतलब अब हमारा बजट कहाँ 80 बिलियन, कहाँ इनका 9 से 11 हुआ या 8 से 10 हुआ। अब ऐसे छोटे मोटे नंबर आप जानते हैं सुमित भाई भी, कहाँ कहाँ तक याद रखे यार। ये छोटे मोटे नंबर तो मेरे दिमाग में वैसे नहीं घुसते, हम तो बिलियन वाले डोंट। अगर 100 बिलियन वाला नंबर हो तो हम याद भी रखें, क्या है इधर उधर। मुझे लगता है मुकेश अंबानी जी के एंटेना की कीमत पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज्यादा है आज की डेट में। चलो, ये इनको क्या समझ आएगा जहादियों को। एनीवे, ये जो 2 बिलियन बढ़ा, अब सवाल है कि पैसा बढ़ाया कहां जाएगा, कहां साहब। पैसा बढ़ा है 2.63 बिलियन। 2 बिलियन बढ़ा है जनाब, 2.63 बिलियन एलोकेट किया है फौजियों की पेंशन के लिए, हा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। वाह वाह वाह। आप जानते हैं 20,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पिछले 4 सालों में लाहौर कराची के आसपास फौजियों को एलोकेट की जाती है। जब आप यहाँ कर्नल बनते हैं, ब्रिगेडियर बनते हैं, जितना ऊपर जाते हैं उतनी जमीनें मिलती है आपको। एयर मार्शल को तो बहुत कुछ मिलता है और जनरल को तो बहुत कुछ मिलता है। तो $2.63 बिलियन विल बी एलोकेटेड स्पेसिफिकली फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और जो कैपेक्स होगा, जिसके हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, आप जानते हैं मेरा रोज निवेदन होता, सर कम से कम $50 बिलियन तो एलोकेट करें, $30 बिलियन तो कैपेक्स के लिए एलोकेट किए। पाकिस्तान ने भी कैपेक्स एलोकेट किया, मेरे से शायद सीख लिए उन्होंने। देखो, मेरे यूट्यूब वीडियो तो देखते हैं, तभी तो ये आईएसपीआर वाले एक्टिवेट हुए थे ना पीछे। तो इन्होंने बहुत बड़ा कैपेक्स निकाला है, और मतलब मेरे को तो थोड़ा परेशानी हो गई। बहुत ज्यादा बड़ा कैपेक्स है, मैं कैसे बताऊं आपको। करीब करीब $2.5 बिलियन का कैपेक्स। $2.5 बिलियन का कैपेक्स है। अरे साहब, इससे ज्यादा तो मुकेश अंबानी के जेट का खर्चा साल का। $2.5 बिलियन में पाकिस्तान कैपेक्स करके नए नए हथियार लेगा, और इन नए हथियारों से गजवा हिंद करेगा और हिंदुस्तान फतह करने चलेगा। सो द कैपेक्स इज 2. और ये $2.5 बिलियन। तो मजे की बात है, कहां जाना है, चीन जाना है। तो मतलब खाया पिया 4 आना, गिलास तोड़ा 12 आना, ये कैपेक्स जाएगा चीन। और चीन में इसकी बजेगी बीन। आप जानते चीन जाके इसका क्या होना, दिस विल ऑल गो डाउन द ड्रेन एंड इट विल, चाइनीज विल हैव अ गाला पार्टी ओवर इट। तो पाकिस्तानियों के खून निचोड़ निचोड़ के जो पैसा आया है, जो इन पे बिजली के बिल 50-50 हजार के आए हैं, जो आटा 300-300, 500-500 रुपए किलो जा रहा है, जो जरूरत है जिंदगी इतना मुश्किल हो रहा है कि पाकिस्तानी आम शहरी का दम घुट रहा, जो उससे फिर इन्होंने पैसे निकाले हैं, वो पैसे कहां जा रहे, वो जाके चीन जाएंगे। चीन से पैसा लेते हैं 8% पे, फिर चीन से वो बजट में कटौती करते, आईएमएफ से पैसा लेते, लोगों को खून चूसते हैं उनका, खुद पैसे खाते। 2.63 बिलियन तो पेंशन फंड में अलोकेट कर लिया जनाब, और 2.5 बिलियन सीधा सीधा कहां जाएगा, 2.5 बिलियन मालिक जाएगा कैपेक्स में। और कैपेक्स कहां जाएगा, सीधा चाइना, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा हथियार 2 ही जगह जाते हैं। 81% पाकिस्तान जाते हैं, बाकी 19% ये हीरा मंडी जाते। हीरा मंडी नहीं समझे, अरे भाई हीरा मंडी ये इधर वाली नहीं, बांग्लादेश समझिए। करें, अब रोज रोज थोड़ी बोलूंगा ऑन द लाइटर रोड। तो ये पाकिस्तान की हार हकीकत है। और पाकिस्तान के मियां शहबाज शरीफ क्या कह रहे थे, मियां जी कह रहे थे हमें इकोनॉमिक तरक्की में भारत को सरपास करना है।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये ख्वाब देखते ही फोत हो जाओगे मियाँ। वी हैव टू सरपास भारत इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मियाँ शाहबाज कह रहे थे। आपको डर लगा? डर लगा ना आपको? मेरे को भी डर लगा, कहीं हमसे आगे निकल गए तो, कहीं इनकी इकोनॉमी हमसे आगे गई तो हम क्या करेंगे, हम कैसे रोटी खाएंगे। वैसे पानी मेरे यहाँ बहुत है यार, आपके घर में भी हो ना? पानी बहुत है ना? थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि गर्मियों का टाइम आ रहा, आजकल मुझे दिन में 4 बार नहाना चाहिए। आप जानते हैं ना, पानी हमारे यहाँ बहुत है, तो हम 4 बार भी नहा सकते हैं, पर इनके यहाँ नहीं है। अब पाकिस्तान ने एक चीज तो भाई साहब बिल्कुल प्रायोरिटाइज कर दी है, अब भी मिलिट्री प्रायोरिटी है, अब भी जिहाद प्रायोरिटी है। अब भी देखो, पाकिस्तान की दुश्मनी किससे? पाकिस्तान की दुश्मनी इस पूरे रीजन में एक्सेप्ट भारत किसी के साथ नहीं है। ये जो अमन की आशा वाले हैं, अमन की निराशा वाले, ये जो पाकिस्तान प्रेमी है, पाकिस्तान के दलाल हैं, ये जो पाकिस्तान के जासूस हैं, इनके लिए पैसा अलोकेट किया गया है और इनको बेसिकली अगेंस्ट इंडिया को कैसे बर्बाद किया जाए, तोड़ा जाए। चाहे वो आंदोलन जीवी हो, चाहे ये एनजीओ वाले गैंग हो, चाहे वो ये शाहीन बाग वाले हो, ये जितने भी इस तरह के विभिन्न तरह के प्राणी, इनको खाना पीना देने के लिए बजट अलोकेट पाकिस्तान में हो गया है। तो आंदोलन जीवी हो, टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए पाकिस्तान की सरकार ने पैसा अलोकेट किया, बस तुम कार्यक्रम पे लग जाओ। यहाँ पाकिस्तान कह रहा है जी हम बड़े चेंज ला रहे हैं, हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन को प्राइवेटाइज करें। अरे मियाँ, कौन खरीदने वाला है? कब से हम सुन रहे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को प्राइवेटाइज कर रहे हो? कुत्ता नहीं आया, बिड नहीं आई है, कौन खरीदेगा तुम्हारी एयरलाइंस को? जितना उसमें एसेट नहीं, उसे 3 गुना लाइबिलिटी है। ऐसे इन्होंने कई सारे हम जी पाकिस्तान की ये प्राइवेटाइज कर देंगे, ये सब देखिए शो आईएमएफ को दिखाने के लिए, वर्ल्ड बैंक को दिखाने के लिए इनको शो करें, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। सुधर गए कुत्ते की दुम, और जहादी कभी नहीं सुधरता, पाकिस्तान वैसे ही। पर इनको मैं एक बात बता दूं, देखिए ये जो तुम्हारा औरंगजेब, वैसे नाम भी देखो क्या औरंगजेब यार, वो बाप ने अच्छा नाम रखना था ना। औरंगजेब ही मिला था क्या, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया तो भाइयों की गर्दन काट दी थी। अब देखिए ऐसे पाकिस्तानियों के हीरो, तो ऐसे मुल्क क्या क्या होगा भाई? मियाँ औरंगजेब इनके हीरो। अब मियाँ औरंगजेब ये फरमा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मियाँ औरंगजेब कह रहे हैं कि जी इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बदलेगी। 3.6 की बातें कर रहे थे, 2.6 पे आ गए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 2.6 भी नहीं आएगा, 2.6 से नीचे जाएगा पाकिस्तान, 2.6% ग्रोथ भी नहीं आएगी। अब पाकिस्तानियों ने क्या बोला नहीं नहीं हम इसको बड़ा तरक्की करेंगे, इंडिया से आगे जाना, अंडिया से आगे जाना। ये अंडिया से आगे जाके तो मेरा तो दिल रुक गया, हाय अल्लाह, इंडिया से आगे जाओगे, इंडिया से ज्यादा तरक्की करोगे तो क्या सीधा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ोगे? भाई हमारा अगला कीर्तिमान 1 आध साल में 5 ट्रिलियन है, तो पाकिस्तान 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। आपको डर लगा नहीं लगा? मेरे को तो बहुत डर लग गया, पाकिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। हाय 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 अल्लाह। चलिए कोई बात नहीं। पर मैं एक बात बताऊं तुम्हें, औरंगजेब, अगर तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी, वैसे तुम्हारे मदरसे में पढ़ाई नहीं होगी यार, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, जो तुम ये बकवास कर रहे हो, जो तुमने आंकड़े वागड़े अनपढ़ो जिहादियों को हजम करने के लिए दिए। एक होते रिफॉर्म्स। अगर तुम केवल मॉनेटरी पॉलिसी से सोच रहे हो तुम इकोनॉमी को रिवाइव कर पाओगे, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा पाओगे, वो नहीं बचा पाओगे। कारण मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम्हारी फिजिकल पॉलिसी तो है, तुम्हारी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो बजट है, पर इसके पीछे जो रिफॉर्म्स हैं, जिसके साथ ये पॉलिसी चलती है टेंडम में, ये वही वाली बात है कि इंजन को स्टार्ट कर दिया, न्यूट्रल गियर में डाल दिया, एक्सेलेटर दबा रहे, भैया गाड़ी आगे थोड़ी ना चलेगी, गियर भी तो डालना पड़ेगा। वो रिफॉर्म्स का है। कौन सी एयरलाइन तुम्हारी बिकी, कौन सा तुम्हारी आज तक रिफॉर्म तुम कर पाए? तुम कोई रिफॉर्म नहीं कर पाए। उसके अलावा जो तुम्हारा क्यूमुलेटिव डेट है, 68% टू जीडीपी है क्यूमुलेटिव डेट, 200 लगभग 270 बिलियन डॉलर का डेट है। और तुम्हारा जो फॉरेन डेट है, याद दिला दो मियाँ जी, आपका फॉरेन डेट 130 बिलियन डॉलर है। अरे ट्रिलियन पाकिस्तान की, सॉरी, पाकिस्तान के संदर्भ में ट्रिलियन नहीं, नहीं गलती होगी सर, स्लिप ऑफ टंग, आप समझ सकते हैं। थोड़ा मैं सरकास्टिक भी होता हूँ पाकिस्तान को लेकर। तो मियाँ क्या नाम था इसका, औरंगजेब, हाँ औरंगजेब। देखो भैया ऐसा है कि ये जो तुम्हारी फिजिकल पॉलिसी तो खत्म है, मॉनेटरी पॉलिसी खत्म है, तुम्हारे यहाँ पीछे पीछे कुछ वो व्हाट यू कॉल दिस मॉनेटरी पॉलिसी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर इट। देयर इज नो रिफॉर्म्स, देयर इज नथिंग व्हिच इज इन द बैक एंड व्हिच विल हेल्प यू। तो ये पाकिस्तान आज भी फेल, कल भी फेल, परसों भी फेल, ये तो खैर एक जाहिर सी बात है। और मैं आपको बता दूं, इस फेल पाकिस्तान के साथ एक और चीज अभी होने वाली, जो आपको मैं बताने वाला हूं। इनके साथ ये जो तुम्हारा 130 बिलियन डॉलर का डेट है, जिसमें से चाइनीज डेट तुम्हारा करीब 30 बिलियन डॉलर का है। तो इस चाइनीज डेट के साथ तुम कैसे आगे चलोगे?
और जितना तुम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे थे वो तो लगभग उससे ज्यादा तो तुम्हें डेट सर्विसिंग कॉस्ट के लिए चाहिए। तो पाकिस्तान जो बकवास करता है मेरा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, ये बढ़ गया, जीरो बटा सन्नाटा पाकिस्तान। अभी भी ये स्थिति में जब पाकिस्तान आज डिफॉल्ट करे, कल डिफॉल्ट करे, परसों डिफॉल्ट करे, गन्स आर गेटिंग मोर प्रायोरिटी ओवर एजुकेशन, गन्स आर गेटिंग मोर प्रायोरिटी ओवर हेल्थ केयर, गन्स आर गेटिंग मोर प्रायोरिटी ओवर इम्यूनिटीज ऑफ लाइफ। बिजली पानी से भी जरूरत है। अरे हाँ, पानी, पानी तो है नहीं, देखो पानी का क्रेडिट हमें मिलता, पानी नहीं है। अच्छा पानी नहीं तो बिजली कहां से बनेगी? हाँ, बिजली पानी नहीं है, बाकी हाँ पानी। अच्छा, खाना, खाना कहाँ से आएगा? बिजली पानी नहीं होगी तो खेती, हाँ खरीफ की फसल फेल हो गई, हाँ। अरे हाँ यार, मैंने क्या कह दिया, मैंने तो तुम्हारी दुखते हुए रगो ना क्या मिर्च और नमक छिड़क दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अगर हाँ क्या बोला? हाँ, कल से नींबू भी ले आऊंगा, नींबू भी ले आऊंगा, नींबू भी चाहिए, नींबू भी छिड़क दूंगा। तो भैया ये तुम जरा अपनी आवाम को सच सच बोलो, ना बिजली है, ना पानी है, ना दाल है, ना रोटी है, ना गन्ना है, बस डंडा है। किसका? मोदी जी का। तो ये बोलो ना अपनी जनता को, मोदी का डंडा चल रहा है, मोदी की सत्ता चल रही है, मोदी जी सांस लेते, पाकिस्तान कांपता, ये बोलो ना। और सुमित भाई जैसे लोग क्या करते हैं, नखमों जख्मों पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मैं छिड़कना भी चाहिए तुम्हारे जख्मों पे नमक, अच्छी बात है। तो ये पाकिस्तान की गाल से सर, ये जीरो बटा फेल है, जीरो बटा सन्नाटा, खत्म है।